अच्छा, अब हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। चैट्स मैंने ऑन कर ली है, जिसको क्वेश्चन करना हो चैट पे अपना क्वेश्चन लिख दे। हर थोड़ी देर के बाद मैं चैट इसको देखता रहता हूँ। अच्छा, आज के सेशन में हमें हमारा बेसिक टॉपिक जो है ना वो ये है कि हम कैसे डिटरमिन करें कि हमारा लिखा हुआ एल्गोरिथम सही है या नहीं। और रिवीजन क्लास है, क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सॉरी, बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी। मैं कह रहा हूँ कि हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो तो है कि हम ये कैसे फाइंड करें कि हमारा एल्गोरिथम सही है या नहीं। हम क्लास में कर चुके हैं कि इसके लिए हम ड्राई रन करते हैं। वो प्रोसेस जो है वो ड्राई रन कहलाता है, और उस ड्राई रन जब हम करते हैं तो उसका एक ट्रेस टेबल बनता है। ट्रेस टेबल में हम ये देखते हैं कि हमारा एल्गोरिथम ने किस किस स्टेप पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए, और आखिरी जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस किए उसने। अच्छा, इसके लिए शुरू हम करेंगे पिछली क्लास के एंड पे। पिछली क्लास का जो डॉक्यूमेंट मैंने आपसे शेयर किया था उसमें आखिरी पेज के ऊपर दो एल्गोरिथम्स दिए थे कि अगर अब ये एल्गोरिथम अगर आपसे बासानी फटाफट हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सफिशिएंट प्रैक्टिस है। जितनी फर्स्ट सेमेस्टर में चाहिए होती है, फर्स्ट सेमेस्टर में बिगिनर लेवल पे चाहिए होती है, उतनी प्रैक्टिस आपके पास मौजूद है। और नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। एक बुक आपको मेंशन की थी और उस बुक में से कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए थे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस के, ये आप कर लें। उस सीक्वेंस और एक सजेस्टेड सीक्वेंस थी कि कौन कौन से क्वेश्चंस करें और किस सीक्वेंस में करें। अगर आपने क्वेश्चंस उस सीक्वेंस में, अगर आपको एल्गोरिथम डेवलपमेंट में प्रॉब्लम भी है तो वो एल्गोरिथम उस सीक्वेंस में करने से आपको प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा चलें, अब बेहतर हो गई आवाज़? ओके, मैं आपको ये बता रहा था कि पिछली क्लास के एंड पे मैंने कुछ आपको वो दिए थे, दो क्वेश्चंस दिए थे ऊपर, और उसके नीचे मैंने ये लिखा था, कमेंट लिखे थे कि अगर आपको इनको अगर आप ये आसानी के साथ बहुत ही स्मूथली कर लें तो इसका मतलब है कि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस है। और नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि अगर आपको उनको करने में कोई डिफ़िकल्टी हुई हो, आप विद डिफ़िकल्टी आपने किया हो, तो इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए थे मैंने प्रैक्टिस के लिए, वो आप ज़रूर कर लें। और मैंने इसकी एक सजेस्टेड सीक्वेंस भी दी थी कि उन एल्गोरिथम्स को उसी सीक्वेंस में आप कर लें तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। अच्छा, वो जो दो जो जिन लोगों को मैंने उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, वो अगर जिन लोगों को एल्गोरिथम समझ में आने शुरू हो गए, जिनकी प्रैक्टिस हो गई है, उनके लिए भी वो उनको कर लेना जो है ना फ़ायदेमंद है। यानी वो उनकी स्पीड को बढ़ाएगा, उनके एल्गोरिथम डेवलपमेंट की स्पीड को बढ़ा देगा। याद रखिए, एल्गोरिथम डेवलपमेंट में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ती है, और यही रिक्वायर होती है। क्योंकि प्रोफेशनल जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्विक डिसीजन लेना, सही डिसीजन पे जल्दी पहुंच जाना, ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जब भी मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस दूं तो जिनको आता है वो भी और जिनको नहीं आता वो भी अगर दोनों ही कर लें तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जिनको नहीं समझ में, ज़रा मुश्किल से आ रहा है, उनको तो खैर करना ही करना है, लेकिन जिनकी समझ में आ रहा है वो भी अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, उसमें मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें से मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट में ये मैंने एल्गोरिथम वो लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये मैंने वो टेक्स्ट लिखा हुआ है जो वहाँ पर मैंने आपको करने के लिए दिया था। बेटा आप लोग अपनी उसको साउंड्स को ज़रा वो कर लें, म्यूट कर लें।
उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वो एकड़ में नापी जाती हैं और एक एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो आपने एक एल्गोरिथम सूडो कोड लिखना था जिसमें लेंथ और विड्थ जो है फार्मर से यार्ड्स में इनपुट ली जाएगी और एरिया जो है वो एकड़ में डिस्प्ले किया जाएगा। तो मैं आपको इसका जो एल्गोरिथम है, अब मैं आपके सामने दोनों चीज़ लिखूंगा, सूडो कोड पे एल्गोरिथम भी, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एल्गोरिथम जो लिखा जाएगा वो तो नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जैसे इनपुट लेंथ इन यार्ड्स। जैसे इनपुट लेंथ इन यार्ड्स है एल्गोरिथम में, और फिर इनपुट लेंथ विड्थ इन यार्ड्स है, कन्वर्ट लेंथ वैल्यूज convert length values into yards, convert length values in yards to feet, or convert width values in yards to feet, calculate area in square feet, convert area into acre, और display area in acre। ये तो है एल्गोरिथम। अब इसका अगर आप सूडो कोड लिखें तो आप क्या लिखेंगे? इनपुट लेंथ, इनपुट विड्थ, फिर विड्थ को ये जो लेंथ और विड्थ है ये आई है मेरे पास उसमें यार्ड्स में, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है फीट में। तो एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, लिहाजा लेंथ को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फीट में। अच्छा, लेकिन अब इसको स्टोर किस में करें, किस वेरिएबल में करें? देखें, लेंथ ही मैं लेंथ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मैं इसलिए लिख रहा हूँ, लेंथ में ही इसको दोबारा असाइन कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि मुझे ये जो लेंथ में जो वैल्यू ओरिजिनली स्टोर है, ये इसकी मुझे ज़रूरत नहीं रही। जब ये यार्ड्स जो है वो फिट में कन्वर्ट हो गए तो मुझे उन यार्ड्स की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए मैंने उसी वेरिएबल, अगर मुझे ये वैल्यू दोबारा कहीं यूज़ करनी होती लेंथ वाली तो फिर मैं इसको रिटेन रखता, फिर मैं जो इसको लेंथ को 3 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है उसको मैं फिर लेंथ में अगेन ना स्टोर करता बल्कि किसी और वेरिएबल में स्टोर करता। इसी तरह से देखें, विड्थ जो है वो भी, उसके लिए भी मैं यही काम करूँगा कि विड्थ को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये विड्थ यार्ड्स में थी, 3 से मल्टीप्लाई करने से फीट हो गई, लेकिन मुझे क्योंकि ये यार्ड्स वाली क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं, लिहाजा इसको मैंने चेंज करके वापस विड्थ में ही असाइन कर दिया। अब स्क्वायर फीट में एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अब ये कन्वर्ट करना है एकड़ में, तो एकड़ में कैलकुलेट करने के लिए एरिया को डिवाइड करेंगे किससे? 43560 से। अच्छा, एरिया को डिवाइड करने से एकड़ में आ जाएगा, और ये वाला एरिया, इसको ये जो एकड़ में आया इसके लिए अब मैं कोई और वेरिएबल नेम चेंज भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल b इक्वल्स टू एरिया इनटू 4350, लेकिन एरिया मेरे पास जो पिछला एरिया की क्वांटिटी थी वो अब मेरे लिए अननेसेसरी है, तो मैं लिखूंगा एरिया डिवाइड बाय 4350 को अगेन एरिया में असाइन कर दूंगा। तो और उसके बाद यहाँ पर आउटपुट कर दें एरिया। अच्छा, तो ये हो गया इसके सूडो कोड्स। इस सूडो कोड में मैंने एक चीज़ ज़रा सी डिफरेंट की है कि मैंने ही कहा था कि हम सूडो कोड्स में एक कैरेक्टर का वेरिएबल यूज़ करेंगे। जब आप लिखेंगे तो आपने एक कैरेक्टर का ही वेरिएबल यूज़ करना है। मैंने इस वक्त आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको, अच्छा अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता इनपुट एल और फिर लिख देता एल इज इक्वल्स टू लेंथ, तो ये जो हमने कन्वेंशन सेट किया हुआ है उसके हिसाब से ये सही हो जाता।
लेकिन उसमें अब करना क्या होता है, अब जब इतने बहुत सारे स्टूडेंट को समझाना, तो हर दफ़ा एक जहन जो है वो दो स्टेप्स में इसको, बेटा ये हरकतें ना करें प्लीज़। तो दो स्टेप लगते हैं। एक दफ़ा तो मैं सोचता कि एल क्या है, फिर मैं ये सोचता कि अच्छा ये एल जो है वो लेंथ है। तो मेरे जहन में जो है ना मुझे हर दफ़ा उसको डी रेफरेंस करना पड़ता कि अच्छा इसका मतलब ये है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए जो नसीहत आपको की हुई है, आपने तो उसी तरीके आपने एल्गोरिथम, लेकिन तब तो आपने उसी तरह से तरीके से करना है, क्योंकि मैं लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ सबको समझाना है, इसलिए मैंने उस कन्वेंशन से हट के ये वाला तरीका अपना लिया। और आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस तो यही है, मीनिंगफुल नेम लिखे जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में हम इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। मेरा तजर्बा ये है कि कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं अगर हम अगर मैं ये वाले रिस्ट्रिक्शन ना लगाऊं, तो ये लगाना बेहतर होता है। अच्छा ना, अब तो अब ये है कि ये तो हो गया एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम बना है, क्या ये सही है कि गलत है, इसके लिए मैं बनाऊंगा इसका ट्रेस टेबल। इसको ड्राई रन करूंगा, और ड्राई रन करने के नतीजे में जो वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी उनको नोट करने के लिए एक ट्रेस टेबल बनाएंगे। ट्रेस टेबल बनाने का तरीका ये होता है, जो पहला कॉलम है वो तो हमेशा लाइन नंबर का होता है। उसके बाद जितने वेरिएबल्स होते हैं वो हम उतने, हर कॉलम में एक वेरिएबल नेम, लेंथ की स्पेलिंग गलत हो गई, जितने वेरिएबल हैं उतने कॉलम बनाते हैं हम। तो इसमें लेंथ है, विड्थ है, और प्लॉट का लेंथ, प्लॉट का विड्थ, और एरिया। सर ये जिन लोगों को अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप चैट में लिख दीजिएगा, मैं उसको हर थोड़ी देर के बाद देखता रहता हूँ। तो फ़ौरन तो शायद आंसर ना हो, अगर फ़ौरन आंसर करना हो तो हैंड रेज भी कर दीजिएगा साथ में। आपको मालूम होगा कि हैंड रेज कैसे किया जाता है। तो आप पहला जो सेशन लिया था उसमें भी कर चुके हैं। अच्छा, ट्रेस टेबल जब हम बनाते हैं, पहला लाइन नंबर का कॉलम होता है, उसके बाद जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने कॉलम होते हैं, उसके बाद आखिर में एक्चुअल बिहेवियर का एक कॉलम होता है। कि अब स्टार्ट करते हैं इसको ट्रेस करना। अच्छा, मैंने ये तो असल में बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे क्योंकि प्रोसेस बताना है आपको, इसलिए मैंने ये इस यानी वैसे कैलकुलेशन के लिहाज से तो, ट्रेसेबल के लिहाज से तो बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, इसमें कोई लूप नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन इवन दैट। अच्छा, तो जब हम किसी एल्गोरिथम को, अच्छा इसके लाइन नंबर्स भी डालने हैं। लाइन नंबर हो गए इसके 1 2 3 4 5 6 7, सारी लाइनों का एल्गोरिथम में लाइन नंबर, ट्रेस टेबल में लाइन नंबर 1 आए। सबसे पहले जब हम एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, सबसे पहले लाइन नंबर 1 होता है, लिहाजा लाइन नंबर 1। लेकिन आप देखें लाइन एल्गोरिथम में लाइन नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ इनपुट है, इसका मतलब है कंप्यूटर यहाँ जाके रुकेगा, वेट करेगा, यूज़र इनपुट देगा, तो उस वैल्यू को ये अपने पास सेव करेगा, और उसको किस नाम से सेव करेगा, जो आपने इनपुट के आगे वेरिएबल नेम लिखा है उस नाम से सेव करेगा। तो मैं उसको वापस इनपुट लेंथ ही कर रहा हूँ अगेन, ये हो गया, तो आप दोबारा से इनपुट लेंथ। तो अब ये जो वैल्यू आ रही है इसको लेंथ में स्टोर करेगा। फर्स्ट कीजिए कि यूज़र ने वैल्यू दी 100, 1 के बाद लाइन नंबर 2 पे आएगा, तो लिहाजा लाइन नंबर 2 में ट्रेस टेबल में लाइन नंबर 2 डाल दीजिए। अब लाइन नंबर 2 पर जाइए, देखें कि लिखा हुआ क्या है, इनपुट वेट। इसका मतलब है यहाँ फिर यूज़र वेट करेगा, और कंप्यूटर वेट करेगा, यूज़र जो वैल्यू देगा उसको वो यहाँ पर अपने पास वेट के नाम से सेव करें। हम ये अज्यूम करें कि सपोज अगर यूज़र वेट के लिए भी 100 ही देता, तो
ये जो इनपुट आती है वो विड्थ की वैल्यू के तौर पे सेव हो जाती है कंप्यूटर के पास, तो हमने विड्थ के कॉलम में 100 लिख लिया। इसके बाद ये जाएगा लाइन नंबर 3 पे। 3 पे लिखा हुआ है लेंथ इज इक्वल टू लेंथ इंटू 3। तो लेंथ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 100, इसका मतलब हुआ 100 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ गया 300। और वो सेव कहाँ हो रहा है, वो वापस लेंथ में सेव हो रहा है, लिहाजा लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 300। उसके बाद ये लाइन नंबर 4 पे आ जाएगा। 4 पे लिखा हुआ है विड्थ मल्टीप्लाइड बाई 3। विड्थ की वैल्यू उस वक्त 100 है, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 300 हो जाएगी और सेव होगी वापस विड्थ में, लिहाजा विड्थ के ही कॉलम में 300 लिख लीजिए। 4 के बाद लाइन नंबर 5 पे आ गया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो 300 इंटू 300 ये हो गया 90,000। और ये 90,000 कहाँ जाएगा, एरिया, एरिया नाम के वेरिएबल में, तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी 90,000, हो गए 90,000। इसके बाद लाइन नंबर 6 पे आएगा। लाइन नंबर 6 पे लिखा है एरिया इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई 43560। तो अगर 90,000 को डिवाइड करेंगे 43560 से, जो आप किसी जगह कैलकुलेटर से कर लें या किसी और जगह कर लें, 90,000 डिवाइडेड बाय 43560, ये आ गए 2.066611। ये वैल्यू कहाँ जाएगी, एरिया में, कि हमने एरिया को डिवाइड किया 43560 से और अगेन एरिया में ही असाइन कर दिया। तो एरिया में पुरानी वैल्यू थी 90,000 और नई वैल्यू आ जाएगी 2.06616। अच्छा, अब ये लाइन नंबर 7 पे आएगा और लाइन नंबर 7 पे ये प्रिंट कर देगा वैल्यू टू एरिया की, और एरिया की वैल्यू है 2.06616। तो 2.06616 प्रिंट हो जाएगा। ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई और एल्गोरिथम यहाँ पर एंड हो गया। तो ये है इस एल्गोरिथम का ट्रेस। अच्छा, एक सवाल है, आपने 3 से मल्टीप्लाई करवा कर जो लेंथ को लेंथ में ही स्टोर किया है, इसे किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये बात हुई थी, लेकिन हमने वापस एरिया में क्यों किया, वो लेंथ को वापस लेंथ में ही क्यों स्टोर किया, इसलिए कि लेंथ की वैल्यू यार्ड्स में इनपुट हुई थी और हमें चाहिए थी उसमें फीट में। तो हमने यूज़र के पास, क्योंकि वो यार्ड्स में थी, लिहाजा हमने यार्ड्स में इनपुट ले ली। अब यार्ड्स में इनपुट लेने के बाद अब हमें फीट में कन्वर्ट करवाना है, लेकिन हमें उसकी जो यार्ड्स वाली वैल्यू है उससे हमें आगे कोई काम नहीं लेना, इसलिए हमने उसको वापस लेंथ में ही सेव करवा दिया। इसलिए कि पुरानी वैल्यू से हम इसलिए कि नई वैल्यू जो है वो हमें आगे यूज़ करनी है, पुरानी वैल्यू हमें आगे कहीं नहीं यूज़ करनी, क्योंकि पुरानी वैल्यू अगर हमें कहीं आगे यूज़ करनी होती तो हम इस तरह से उसी वेरिएबल में, सेम वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते थे। हमजा, ऐसे कितने लोग होंगे? हमजा ने कहा है कुछ लोग वेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं अभी पिछले 2-3 मिनटों में कई लोगों को मीटिंग में ले चुका हूँ। मेरे ख्याल है शायद अब नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो उनसे पूछते हैं उनमें से कौन कौन बाकी है। अच्छा, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमजा मुझे इतनी देर में मुझे अपडेट करते हैं, तो मैं देखता हूँ उसका क्या करना है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो फिर मैं इनका एक सेशन थोड़ा इसका एक अलग से ले लूँगा, किसी वक्त शेड्यूल कर लेंगे। फ़िलहाल तो रात तक की सारी, शाम तक की समझ लें तकरीबन 6:30 बजे तक सारी क्लासेस जो है ना वो बुक है मेरी आज।
किसी न किसी सेक्शन की कोई ना कोई क्लास में ले रहा हूँ। अच्छा ना, ये आपको ये बता रहा था कि आपके सामने पहले एल्गोरिथम लिखा हुआ था और फिर वो एल्गोरिथम कन्वर्ट हुआ सूडो कोड में। तो दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई कि सूडो कोड में और एल्गोरिथम में मेजर डिफरेंस होता क्या है। अच्छा, ये जो अच्छा, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये एल्गोरिथम, इसका एक और एल्गोरिथम भी लिखा जा सकता है, इसका एक वेरिएशन ये भी हो सकता है कि इसमें तो मैंने किया ना कि वेट और लेंथ जो है वो इनपुट लेने के बाद उनको यार्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। एक दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं इसको आगे कर दें कि मैं इनपुट यार्ड्स और यार्ड्स में ही लेता, लेकिन बजाय इसके कि दोनों वैल्यूज़ को फीट में कन्वर्ट करके फिर उनको मल्टीप्लाई करने, एक तरीका ये हो सकता था कि मैं एरिया कैलकुलेट कर लें स्क्वायर यार्ड्स में, कैलकुलेट एरिया इन स्क्वायर यार्ड्स, convert area into square yards, calculate area in square yards, और उसके बाद convert area, convert square yards area into square feet और फिर कन्वर्ट कर दें स्क्वायर फीट एरिया इनटू एकर्स और फिर प्रिंट कर दें एकर्स को। एक तरीका ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके लिए जो सूडो कोड लिखेंगे, अब इस एल्गोरिथम को सूडो कोड में कन्वर्ट कर दें, तो सूडो कोड में होगा इनपुट लेंथ, इनपुट विड्थ, फिर कैलकुलेट एरिया इन स्क्वायर यार्ड्स। तो एरिया स्क्वायर यार्ड्स में कैसे कैलकुलेट होगा, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ डाउन हो गया है, लेंथ न्यूमेरिक कीपैड ऑफ लेंथ इनटू विड्थ, ये एरिया कैलकुलेट हो गया। फिर इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय 9, मल्टीप्लाइड बाय, जिसके बाद इसको एरिया को कन्वर्ट करना है
अच्छा, ये एरिया को 9 से मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर यार्ड्स हैं वो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो गए। वजह क्या है कि एक स्क्वायर यार्ड्स लें तो उसकी लेंथ लेंथ भी 3 है और विड्थ भी 3 है फीट में अगर लें तो। जो 1/1 स्क्वायर यार्ड है वो 3/3 स्क्वायर फीट है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा। इसका मतलब है कि यार्ड्स को उसमें फीट में कन्वर्ट करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो एरिया को 9 से मल्टीप्लाई करने से जो यार्ड्स में था वो फीट में आ गया। अब जो फीट में एरिया है उसको एकड़ में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 43560 से। 43560 और इसको आप क्योंकि ये जब एकड़ में कन्वर्ट हो गया तो जो पुराना वाला वैल्यू थी इसमें जो ये स्क्वायर फीट में थी उसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। लिहाजा इसको भी हम वापस एरिया में भी स्टोर कर सकें। अगर हमें वो पुरानी वाली वैल्यू की ज़रूरत होती तो हम इसको एरिया में ना कन्वर्ट करते बल्कि इसी वेरिएबल में ना स्टोर करते बल्कि किसी और में करते। बेटा ये हरकतें प्लीज़ ना करें, ये ट्रेसेबल हैं लेकिन मैं उसको करना नहीं चाह रहा, आप लोग खुद ही ना करें। अच्छा, हमजा ने मुझे बताया कि 15 लोग हैं जो अभी बाकी हैं। चले मैं इनके लिए फिर इनको इनके हमजा प्लीज़ मुझसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, प्लीज़ मुझसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। मैं इन 15 के लिए फिर अलग से कोई सेशन रखता हूँ और इनके नाम मुझे अपने पास भेज दीजिएगा। अहमद अमीन, अहमद अमीन, अहमद अमीन। हाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिकॉर्डिंग तो मुझे भी देनी है, कोई हर्ज नहीं, जाने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं हम बात ये कर रहे थे कि ये जो उसकी आउटपुट है वो है एरिया इन एकर्स। तो ये इसकी आखिरी लाइन होगी। लाइन नंबर 4 पे ये लिखा हुआ है जनाब कि एक किसी ने मुझसे कहा कि इसको दोबारा समझा दें। तो लाइन नंबर 4 पे हम ये कर रहे हैं, ये जो हमने एरिया कैलकुलेट किया लाइन नंबर 3 पे, ये यार्ड्स में है, स्क्वायर यार्ड्स में। इस स्क्वायर यार्ड्स को हमने फिट में कन्वर्ट करना है। और फिट में कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है वो स्क्वायर फिट में, हमें स्क्वायर फिट तो मालूम है कि इतने स्क्वायर फिट जो है कितने एकड़ के बराबर होते हैं। इसलिए इस एरिया को जो हमारे पास यार्ड्स में है उसको हमें एरिया फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसकी वजह से इसको एरिया को मल्टीप्लाई किया है 9 से। और 9 से मल्टीप्लाई करने की रीज़न मैंने बताई थी कि एक एक यार्ड में 3 फिट होते हैं लेकिन एक स्क्वायर यार्ड में 9 फिट होते हैं। 1 फिट विड्थ, 1 फिट हाइट। तो 1 फिट जो है सॉरी 1 यार्ड फिट हाइट और 1 यार्ड विड्थ जो है वो दोनों तीन 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 फिट के होते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है। इसलिए एरिया को कन्वर्ट करने के यार्ड्स जो स्क्वायर यार्ड्स के एरिया को फिट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे ख्याल है क्लियर हो गया अब। अच्छा, अब इस एल्गोरिथम को, ये मीटिंग का टाइम जो है वो भी एंड होने वाला है। जैसे ही ये क्लास एंड होगी मैं इसका एक और इसको मीटिंग शेड्यूल करूँगा 5-10 मिनट के गैप से, जितना ये मुझे टाइम अलाउ करेगा उसके हिसाब से मैं एक और मीटिंग करूँगी। ये सारे के सारे लोग जो हैं उसको उस मीटिंग को ज्वाइन कर लें। ये जो 15 लोग रह गए हैं ये काइंडली इनसे रिक्वेस्ट है कि ये ज्वाइन ना करें क्योंकि ये कंटिन्यूएशन होगी इसकी। ये हमजा आप इनको बता दीजिएगा कि कंटिन्यूएशन होगी इसकी। लिहाजा जो लोग इस मीटिंग में हैं वो ही अगली मीटिंग में भी आ जाएं
और इन 15 के लिए जिनका नाम आप मुझे देंगे वो मैं उनकी ये दोनों सेशन जो है ना अलग से अरेंज करूँगा। अच्छा, जितना टाइम बचा उसमें मैं इसको ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब अगर इस सूडो कोड को ट्रेस करना है तो इसका जो ट्रेस टेबल है वो तो यही होगा, उसकी जो हेडिंग्स हैं वो तो यही होंगे, इसलिए कि सारे वेरिएबल्स भी सेम है इसमें। सारे वेरिएबल सेम है। अच्छा, आप ट्रेस करना शुरू करें। लाइन नंबर 1 पे आया, लेंथ इनपुट ली, अगेन 100 दिया। लाइन नंबर 2 पे आया, विड्थ इनपुट ली, अगेन 100 दी। लाइन नंबर 3 पे आया, एरिया कैलकुलेट के 100 इंटू 100 जो है वो हो गए 10,000। और लाइन नंबर 4 पे आए तो एरिया मल्टीप्लाई हुआ 9 से, ये यूनिट 10, 100,000 10, ठीक है। और लाइन नंबर 4 पर 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 90,000। लाइन नंबर 5 पे आएगा तो एरिया डिवाइड होगा 43560 से, 90,000 डिवाइड बाई 43560 तो वही 2.06616 आ गया। फिर लाइन नंबर 6 पे आया, लाइन नंबर 6 पे आउटपुट एरिया लिखा है तो एक्चुअल बिहेवियर में क्या हो जाएगा, प्रिंट्स 2.06616 प्रिंट हो जाएगा। तो इस एल्गोरिथम ने भी 100 यार्ड्स 100 और विड्थ 100 पे 2.06616 ही प्रिंट किया। इसका मतलब है कि ये उससे मुख्तलिफ होने के बावजूद ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर असल में है ही है। अच्छा, अब जो सेकंड सेशन शुरू होगा ये ऑलमोस्ट एंड पर है, बिल्कुल ज़रा सा टाइम रह गया है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर लिख दें यहाँ पर। सूडो कोड ये कैसे चेक करेगा कि इनपुट यार्ड्स में ही मिला है? ये अच्छा क्वेश्चन है। सूडो कोड तो ये नहीं इंश्योर कर सकता कि ये यार्ड्स में, क्योंकि उसके पास तो कोई यूनिट है ही नहीं। असल में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि यू जो फार्मर है ना उसके पास लेंथ यार्ड्स में है, गज में है, और विड्थ भी गज में है। तो इसलिए हमने जो एल्गोरिथम बनाया ना उसमें हमने जब इनपुट लेंथ ली है तो ये अज्यूम किया हुआ है कि यूज़र के पास से जवाब आएगा ही यार्ड्स में। तो यहाँ ये इंश्योर नहीं कर रहा कि यार्ड्स में, बल्कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पार्ट है कि किसान के पास वो है ही यार्ड्स में। लिहाजा हमने एल्गोरिथम ही ऐसे बनाया है जिसमें हमने ये अज्यूम किया कि यूज़र जब इनपुट करेगा तो ये यार्ड्स में आएगा। क्लियर है? अच्छा, अगला है सर ट्रेस टेबल कैसे पता चलेगा कि हमारा एल्गोरिथम सही है? अच्छा हाँ, ये जो एल्गोरिथम से कैसे पता चलेगा, असल में इसके लिए हमें कैलकुलेशन पहले से करके रखनी होगी। जैसे हमें जब तक हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जब तक हमारे पास करेक्ट आंसर ना पता हो हम एल्गोरिथम को चेक कर नहीं सकते।
असल में ये 100 by 100 यार्ड्स के इतने ही एकड़ बनते हैं, 2.06616 एकड़ ही बनते हैं। ये पहले से कैलकुलेटेड था, इसी वजह से ये वैल्यूज यहाँ रख के और चेक किया है, इसलिए इसको ये 5 लोग वेट कर रहे हैं एडमिट होने के लिए। अब मैं इनको अगली मीटिंग में करूंगा, क्योंकि तो एक 1.5-2 मिनट में ये ख़त्म होने वाली है मीटिंग। जी ये एक्सेल फाइल शेयर करूंगा अब इस उसके साथ, रिकॉर्डिंग के साथ। एंड मैं अभी दूसरी मीटिंग वो करूँगा, इस पे क्रिएट करूँगा, और वो उस मीटिंग का लिंक जो है आपसे इसी गूगल क्लासरूम के ऊपर शेयर करूँगा। इस तरह से आप लोग ज्वाइन करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ दिए मैंने बेटा? पिछला जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल दी थी उसके आखिरी पेज के ऊपर है। इसका मतलब है आपने वो देखी भी नहीं है, ज़रा प्लीज़ देख लिया करें। आखिरी सवाल जी, वो सवाल भी मिल जाए, एक्सेल फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब जब ये मीटिंग एंड हो रही है 1 मिनट के अंदर ये मीटिंग एंड होगी, दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम एक और प्रॉब्लम लेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि हमने एक क्लास में एल्गोरिथम किया था कि जिसमें हम यूज़र्स के पास कुछ रिसीट अमाउंट्स हैं, उसके पास जितने भी रिसीट्स हैं उन सब को वो टोटल करना चाहते हैं। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो यूज़र की रिसीट अमाउंट्स इनपुट लेता रहेगा और उसको ऐड करता रहेगा, और जब यूज़र के सारी रिसीट्स ख़त्म हो जाएंगी तो वो -1 एक नेगेटिव वैल्यू एंटर करेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को हमने निशानी के तौर पर रखा है कि, और यूज़र को यूज़र को ये बताया जाएगा कि उसे जब वो हमारा प्रोग्राम यूज़ करे तो जब उसकी सारे रिसीट अमाउंट्स ख़त्म हो जाएं तो एक नेगेटिव वैल्यू डाल दें। तो उस नेगेटिव वैल्यू का मतलब होगा कि उसकी सारी रिसीट्स एंड हो गई। तो अब जब हम दूसरा सेशन शुरू करेंगे तो ये वाला प्रॉब्लम जो है उसका हम एल्गोरिथम बनाएंगे और उसको सूडो कोड लिखेंगे इंशाल्लाह। इट्स ऑलमोस्ट एंड। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं दूसरा लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ।